देखिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में, ठीक है। अब वर्ग तथा वर्गमूल आखिर में हम ये जानना चाहेंगे कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग ये चीज़ होता है कि दी हुई संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। मतलब जैसे अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए हम मानते हैं कोई संख्या a है, कोई संख्या a दिया है और इसी संख्या में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। जैसे a का a में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। उसी के जैसा अगर मान लीजिए a के स्थान पे हम कोई अंक ले लेते हैं, a की जगह पे क्या ले लेते हैं, कोई अंक ले लेते हैं, यानी a बराबर हम मान लेते हैं 4। तो अगर a की जगह पे 4 ले लेते हैं तो 4 का गुणा अगर हम 2 बार करते हैं, 4 गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा कि नहीं। यानी 4 का वर्ग हम कह सकते हैं कि कितना होगा, 16 होगा। उसी तरह से अगर 3 ले लेते हैं, a की जगह पे क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 3 का उसी संख्या में फिर 3 से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिए हम ये देखेंगे कि 1 से लेकर के 10 तक वर्ग कैसे निकालते हैं। तो आप भी जानते हैं कम से कम आपको 30 तक तो वर्ग किसी भी तरह से याद रहना चाहिए। तो अगर 1 का वर्ग हमको निकालना है तो आप अभी हम बताए हैं कि दी हुई संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यानी कि 1 दिया है और इसका हमको वर्ग ज्ञात करना है तो 1 गुणे क्या करेंगे, 1 करेंगे। जब 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। फिर 2 दिया है तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 गुणे 2 करेंगे बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का करेंगे तो 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का करेंगे तो 4 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 का करेंगे 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25। 6 का कितना हो जाएगा, 36। 7 का कितना हो जाएगा, 7 का आपका हो जाएगा 49। 8 का कितना हो जाएगा, 8 गुणे 8 बराबर कितना, 64। 9 का अगर हम करते हैं तो 9 गुणे कितना हो जाएगा, 9 बराबर कितना हो जाएगा, 81। फिर 10 का करते हैं तो 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए यहाँ तक तो हमने वर्ग निकाला है, 10 तक वर्ग निकाला है, लेकिन अब हमको निकालना है 11 का, 12 का, चाहे जो जितना भी आपको बड़ा अंक दे दे, जितना भी बड़ा से बड़ा अंक दे दे उसको हमको क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। उसके लिए एकदम आसान तरीका देखिए, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में मात्र, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आप कर सकते हैं 5 या 10 सेकेंड में। देखिए अगर मान लीजिए आपको 11 का वर्ग दे देगा, बोलेगा कि 11 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते हैं, पहले करते हैं 11 गुणे कितना, 11 बराबर हो जाएगा आपका कितना, 21। लेकिन हम इस तरीका से नहीं बताएंगे, हमारा तरीका ये है। देखिए 11 आपको देखिए इकाई का अंक क्या है, इसमें 1 है, यानी कि 1। दहाई का कितना है, 1 है, तो इसका भी गुणा कर देंगे उसी संख्या में, ठीक है। और आप ध्यान दीजिए कि इसका घात कितना है, घात क्या है, 2 है, तो 2 है। अब 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना होगा, 2 ही होगा, और फिर 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 होगा। लेकिन ध्यान देना है कि हमको अंक लिखते समय 2 अंक लेना है। क्या लेना है, 2 अंक। तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 होगा, लिखेंगे क्या, 0-2 लिखेंगे, बस ध्यान से एकदम ध्यान हटाइएगा नहीं। अब इसको हम लिखेंगे क्या, 0-2, और फिर वहाँ से उठा करके आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 1 का हम वर्ग करेंगे तो 1 ही होता है भाई, 1 ही होता है। अब उसका हम लिखेंगे क्या, 0-1। फिर 1 का वर्ग करेंगे तो इसका भी 1 है, ये भी 1 है, और इसका भी वर्ग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो कुछ नहीं करना है, बस इस बीच वाले में इसको उठा करके ला करके जोड़ देना है। तो देखिए अगर हम इसको लाते हैं तो 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो 1 हो जाएगा, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि आप 11 का कितना वर्ग निकाल सकते हैं,